स्टार कास्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये सभी मेरे बहुत फेवरेट कलाकार हैं, टीचर हैं, सब लोग स्टूडेंट भी आ गए हैं, तो ये सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इस विषय पर, इतना मुश्किल विषय है, ऐसे विषय पर लोग फिल्म बहुत कम बनाते हैं जो किसी को कुछ दे के जाए। आमतौर पर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री की, म्यूजिक इंडस्ट्री की शान है, और जिस प्रांत से आती है, कलकत्ता, बंगाल, मैं बंगाल की बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि बंगाली महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। बंगाली भाई जो महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। अपना मुख्यमंत्री किसी महिला को ही बनाएंगे। अगर पुरुष को बनाना ही पड़ा तो ढूंढ के ऐसे पुरुष को बनाएंगे जिसका नाम महिला जैसा हो। ज्योति बसु। मैं तो बहुत दिन तक वो विभाषा बसु की बड़ी ना समझता था, और बड़े प्राउड के साथ में कहते हैं कि ये बहुत अमीर प्रांत है बंगाल, मतलब बहुत आधे से ज्यादा जिनके पास वेस्ट बंगाल है। मतलब वेस्ट है तो किसी को किराए पे दे दो। हर चीज में वहां पर भाई को दा कहते हैं। एक शर्मन जोशी हमारे एक्टर हैं, वो चले गए थे कलकत्ता, तो उसको देख के बंगाली भाई कहते शर्मिंदा, ए शर्मिंदा, वो शर्मिंदा होके वापस आए। हिंदी जो बोलते तो बड़ा प्यारा बोलते, रमन, रमन को बोलेंगे रोमन, अजय को ओजय, गब्बर तो इनसे कांपता था, उसको बोलते थे गोबर आके। एक बंगाली भाई से मैंने हालचाल पूछा, दादा कैसे आप? मोजे में, माँ मोजे में, बाप मोजे में, तुम कैसा है? बोला जूते में। पिछली बार एक स्कैंडल हुआ था बहुत 10-15 साल पहले, माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचले। वो फिल्म ज्यादा नहीं चली क्योंकि हीरो ने खुद ही कहा था न चले मेरी जान तू न चले, तो नहीं चली। जोक्स अपार्ट, उस फिल्म को देखकर मैंने एक किस्सा मुझे दिमाग में आया कि माधुरी दीक्षित को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने, और छुड़ाने के लिए पहुंच गए हमारे कई फिल्म स्टार। बड़े जोश में जाते हैं, क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर नसीर भाई की बेटी बैठी है, जोरदार तालियां फिल्म के लिए। नसीर साहब जो है एक्टिंग की दुनिया के खुदा है, और हम लोग कॉमेडी में अपने आप को भी नहीं छोड़ते। नसीर साहब जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं देखिए, माधुरी दीक्षित को छुड़वाने के लिए वीरप्पन के सामने, क्योंकि वीरप्पन तो टेररिस्ट है, खतरनाक आदमी है। तो वहाँ पर नसीर भाई दोनों तरह का चेंज है, पहले जाकर करते हैं। ये शायद वीरप्पन का फोन आ रहा है। नसीर भाई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। आप लोग यहाँ पर एक बार थोड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए नसीर भाई के लिए। तो क्या है, किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है। पाप है ये, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का पाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। मेरे अपने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि रिस्किया है, इश्किया नहीं है। मजाक था भाई, मजाक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तेरे कितनी बार बोला रे साला, जंगल का वो आवाज देते हैं, ये बाजूपुर का अभी उतरी मरने का इधर क्या गाय रे साला, अभी तेरे को कौन बचाएगा कुतरे, तू तो खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, इशारे में वीरप्पन जी ओम शांति हो। हार के जीतने वाले को फांसी कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश नहीं हारेगी और ये फिल्म जीतेगी, इस बार की शुभकामनाएं। अगर कहीं त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप सबका विद्यार्थी। धन्यवाद। थैंक यू। मधुश्री जी बहुत अच्छी लता जी की आवाज निकालती हैं, क्यों, सही कहा ना मैंने, है ना? तो मैं मधु जी एक बार प्लीज मैं चाहूंगा कि आप प्लीज यहाँ पर आइए, एक बार जोरदार ताली से प्लीज। मैं लता जी का एक गाना 2 लाइन गा देती हूँ। मुझे मेरी भी जरूरत नहीं है कि मैं उनकी नकल करूँ, क्योंकि जिनको सुन सुन के हमने सीखे हैं, तो शी इज गॉड फॉर मी। घर में मजाक करना और सबके सामने कुछ बोलना, लता जी इज द बेस्ट सिंगर इन दिस वर्ल्ड।
for me. ऐ दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ी सी निकाली लेकिन लास्ट में निकाली है। अच्छा मुझे इजाजत है कि नहीं इजाजत है ना? मैं कोशिश करता हूँ लता जी की आवाज निकालने की। सबसे पहले सोनू निगम जी इंटरव्यू ले रहे हैं। एक छोटा सा वैसे एक्ट है। सोनू निगम जी इंटरव्यू ले रहे हैं लता मंगेशकर जी हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें से लगता है कि कुछ गाने होते हैं। मेरे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। ऐसे गाने होते हैं जो सदा भर के लिए होते हैं। एक लड़की ने गाना गाया था नगाड़ा 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 बजा, उसमें नगाड़ा ही फाड़ दिया उन्होंने, नगाड़ा बजेंगे ऐसे कुछ सुर होते हैं। तो सबसे पहले जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए लता मंगेशकर। तालियां बजाइएगा। लता मंगेशकर की वैसे आवाज निकाल रहा हूँ हैरत दीदी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन लता जी अभी की आने वाली उम्र में जब आवाज हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा कम लग रहा है। भाई साहब वो मोबाइल से खींच रहे हैं। पक्का उन्हीं के फैमिली से लग रहे हैं, आसपास हैं, पड़ोस हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं कि किसी की कोई फरमाइश होगी किसी एक्टर की आवाज सुनना, तो आप कोई भी बोल सकते हैं। आप प्लीज कभी प्लीज। हम राजकुमार हैं, हम आते भी अपनी मर्जी से हैं और जाते भी अपनी मर्जी से हैं। चुनाई से कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। विनोद तो तुम्हारा नाम एंथनी है तो तू यहाँ का दादा है। अभी इनकी आवाज ऐसी हो चुकी है जवानी की आवाज। तो तुम्हारा नाम एंथनी है तो तू यहाँ का दादा है। हर एक एक्टर का क्या सिस्टम होता है कि जवानी के जैसे सोनी भाई ने आवाज निकाली, नाना पाटेकर साहब की आवाज जो थी जवानी में अलग थी, आगे जाके अलग हो जाती है। हर एक एक्टर की आवाज आगे जाके थोड़ी सी सोलड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे नाना पाटेकर अच्छा लगता है नदान था बोला था कि मेरी मौत का तुम अच्छा देखना है। अभी आवाज चेंज हो गई। अच्छा लगता है भगवान का दिया हो सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, औरत है, सब कुछ है, बच्चे हैं, नदान है, शादीशुदा हो चुका हूँ फिर भी नदान हो। ऐसे धर्मेंद्र साहब हमारी 25 साल के धर्मेंद्र साहब अगर देखा जाए तो उनकी आवाज कुछ ऐसी थी धर्मेंद्र साहब की। रानी साहबा को वचनियात है ठाकुर साहब, वरना खून के बोला खून, लाश के लाश मिलेगी ठाकुर साहब। तो अभी जब 35 या 45 ईयर की हो गई तो उनकी आवाज चेंज हो गई थी। रानी साहबा को वचनियात है ठाकुर साहब, वरना खून के बोला खून, लाश के लाश मिलेगी ठाकुर साहब। कुछ सालों के बाद उनकी आवाज और चेंज हो गई। सोचो कि अभी की जो आवाज है उनकी कुछ ऐसे ही है। ये बात तो ठीक है सर। सोचो अगर सनी देओल 9 साल का सनी देओल की आवाज किसी ने सुनी नहीं है, लेकिन मैंने सुनी है और मैंने ऑब्जर्व किया कि 9 साल के सनी देओल की आवाज कैसी होगी। सबसे पहले क्या को घुमा के स्कूल जाने का समय हो गया और सनी देओल अपनी आवाज में छोटे से 9 साल की आवाज में बाबूजी को पता चुको पूछ लीजिए कहा से बाबू गाँव। ये 9 साल के सनी थे, लेकिन जब 25 साल के होते उनकी आवाज चेंज हो चुकी। बाबूजी मैं बता चुका हूँ, पूछ लीजिए कहा से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ से। अब जब सनी 45 ईयर के हो गए तो उनकी आवाज होगी
बहुत बदल चुका हूँ, पूछ लीजिएगा जैसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उसे। और आज की आवाज सच में बेस इतना बढ़ गया, उनकी आवाज होगी बहुत बदल चुका हूँ, पूछ लीजिएगा जैसे मैं कितनी मोहब्बत। आने वाले समय में बहुत बदल चुका हूँ, पूछ। ये कुल मिला के खली के रिश्तेदार हो गए। खली भी कुछ ऐसे होता है, सब्जी वाले पूछ रहे भाई साहब क्या चाहिए, सब्जी वाले पूछ रहे क्या चाहिए भाई साहब, कहता भाई साहब झुक के देखो ये संतरे हैं। आवाजें तो बहुत सारी है, लेकिन कई सिंगरों की आवाज है, जैसे मैंने सोनू जी की आवाज निकालने की कोशिश करी, ऐसे मैंने अभी जिमा अवार्ड मैंने अभी डन किया, तो सुखविंदर सिंह की आवाज आप सुनना चाहेंगे प्लीज? विच सॉन्ग आप अगर आप बोलना चाहे तो चलो मैं अपना खुद ही बताता हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज ले जाए। अरे जो है यल बेला ओ मत नैनो बादा, अरे जिसके दीवाने, कुछ ऐसा भी चेहरा होता ना उनका, देखिए गौर से। उनकी इंग्लिश इतनी हाई ना समझ नहीं आती। Whoa, one time in the listen now everyone you don't know, hi Badushiri, hi, oh, आज चिकन खाएंगे हम, hi, अरे जो है अरे बेदा बदला नो बादा, अरे जिसके दीवाने ब्रिज की हाँ बाधा, वो रहता है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।